हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे, सलाम। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है और आपके पार्टनर कि दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं उनकी डीप डार्क फीलिंग्स। तो डीप डार्क फीलिंग्स में सारी सच्चाई आ जाती है। ठीक है कि आप दोनों को किसी ने अगर अलग करवाया है तो क्यों, क्या है उनकी इंटेंशंस। आपके पार्टनर ने अगर आपके बारे में कुछ गलत शक किया या गलत सोचा है तो क्यों, कब, कैसे। तो डीप डार्क फीलिंग्स की खासियत ये होती है ना कि ऐसी कुछ बातें आपके सामने शॉकिंग आ सकती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं, अरे यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा रीडिंग आपके साथ मैच करे, पूरी तरीके से आपको गाइडेंस मिले और जहाँ पर आप अटके हैं वहाँ से आप आगे बढ़े, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है हर हर महादेव। ठीक है, या फिर 1111। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो 1111, नहीं तो हर हर महादेव, या फिर जिस ईश्वर को मानते हैं आप, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, ओके, राधा कृष्णा, तो उनका नाम लिख सकते हैं। लेकिन ये जब आप शुरू में ही कर देते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी। आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरी पूरी स्टोरी मेरी है, इसको कैसे पता है, इस टैरो कार्ड रीडर को कैसे पता मेरी स्टोरी, क्योंकि आपने वहां पर यूनिवर्स को एनर्जी भेजी और यहाँ पर वो आ चुका है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और देख लेते हैं डीप डार्क फीलिंग्स। लेकिन ये डिटेल रीडिंग होगा, ठीक है। प्लीज शांति से बैठकर सुने। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है, आपको लगता है कि मैं 2 मिनट ही देख लूंगी रीडिंग और बाद में देख लूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए कभी भी। कोई भी काम थोड़ा नहीं करना चाहिए, आपको करना है तो पूरा, मतलब जब भी वक्त मिले। अगर आप अभी बिजी हैं तो बाद में जब खाना खाएंगे उसके बाद अगर आप नैप लेते हो, थोड़ा सा सोते हो, तब देख लेना। रात के समय सब कुछ काम हो गया आपका, तब देख लेना 8 10 15 मिनट ऐसे, ठीक है। जब भी देखेंगे आप पूरा देखेंगे तब, और एकांत में, ज्यादा करके ईयरफोन्स लगाकर या हेडफोन लगाकर आपको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं, वहां पर कुत्ते भौंक रहे हैं, ये हैं, और आप रीडिंग सुन रहे हैं, तो कहाँ पर आपका ध्यान रहेगा। जब भी आप ऐसी कुछ चीज़ें ज़्यादा करके डिविनेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आप जाते हैं ना, तो शांति, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो भीड़ में मेडिटेशन नहीं होता, एकांत में बैठकर ही मेडिटेशन किया जाता है। ओके, चले। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज़। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक किया है और जिन्होंने कमेंट किया है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और कमेंट किया है, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। क्या है उनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओ गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, सभी सॉर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त तो सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती है मुझे। ओके, नेगेटिव लगती है मतलब आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, याद रखें, नेगेटिव सोच, सिर्फ सोच नेगेटिव है। यहाँ पर रिश्ता होते होते टूट चुका है। इन्होंने जो भी वादे किए हैं वो तोड़ दिए हैं, ठीक है। आपसे शादी का वादा किया या रियूनियन का वादा किया, आपसे मिलने का वादा किया या फिर आपके साथ आगे बढ़ने का वादा किया, वो तोड़ दिया है। एस ऑफ कप्स, एक लव स्टोरी यहाँ पर खत्म कर दी है आपके पार्टनर ने। मतलब अच्छा रिश्ता था, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन इस इंसान ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। ओके, आई कैन सी एस ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे हमेशा लगता है ना कि नॉर्मल कार्ड्स में एस ऑफ कप्स की शादी है, कमिटमेंट है, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स, इट इज़ अ नेगेटिव कार्ड कि आपसे रिश्ता रखने का वादा किया, आपसे शादी करने का वादा किया, आपका जिंदगी भर साथ देने का वादा किया और पीछे हट गए आपके पर्सन। मतलब ये कितनी दुख, कितनी तकलीफें आपको झेलनी पड़ी है कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकते मेरे साथ, इनके ऊपर तो मेरा भरोसा था,
मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना विश्वास, इतना प्यार इस इंसान से मैंने किया, ये सोचकर कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अभी इसकी नीयत भी बदल गई है। अभी इसने मेरे को वादा किया, इसने मेरे को सारे प्रॉमिसेस किए। मैंने बार-बार इसको पूछा भी कि सच है ना? तुम साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? या लोगों की बातों में आकर मुझे तो अकेला नहीं कर दोगे? तो हाँ, 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 हर बार यही हुआ और अभी देखिए इस इंसान आपके पार्टनर पीछे हटते हुए नज़र आते हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे क्योंकि 8 ऑफ वांड्स इज़ अ नेगेटिव कार्ड। ओके, बातचीत करना बंद है, नो कॉन्टैक्ट लिया है। आप ये चाहते हो कि एटलीस्ट बात तो करे और आपको बताए तो सही कि क्या सोचा है। इतना कन्फ्यूजन, इतनी तकलीफ़ें आपको देने की क्या ज़रूरत है? एटलीस्ट बातचीत करके तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना कि हाँ, मुझे कुछ वक़्त दे दो या अभी मैं बिज़ी हूँ, कुछ तो बताएँ। आप चाहते हो कि वो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में तो रहे, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट मतलब आपको पराया कर दिया। एक एक झटके में आपको पराया कर दिया, इतना आपके पीछे पागल थे या फिर इतना आपके बिना रह नहीं पा रहे थे। नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल टॉकिंग टू यू, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन एट ऑल। मतलब आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, आप उनको मिलकर उनके सामने रोना चाहते हो कि मत कर ये सब कुछ, मुझे तकलीफ़ होती है, चाहे तो मुझे डाँटो, 2 थप्पड़ लगाओ, जो भी करना है करो, लेकिन एटलीस्ट चुप तो मत रहो। तुम्हारा चुप रहना मुझे तकलीफ़ देता है। ये आपकी फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर का चुप रहना ही आपको तकलीफ़ देता है, आप घुट-घुट कर जी रहे हो। एक बात यहाँ पर मैं साफ-साफ कर दूँ, कोई किसी के बिना मरता तो नहीं है। तकलीफ़ें होती हैं, ओवरथिंकिंग, टेंशन किसी को नहीं चाहिए। किसको चाहिए कि एक नया सुबह या नया नया सवेरा मेरे ज़िंदगी में आया, एक नया दिन आज मेरी ज़िंदगी में आया है, ईश्वर ने मुझे दिया, तो क्या मैं वो पूरा दिन टेंशन लेकर ही बिताऊँ, कुछ अच्छा नहीं करूँ? सो ये आपकी सोच है कि रोज़ाना ये टेंशन है, रोज़ाना देखिए आप इस टॉपिक को या इस रिश्ते को आप तो ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक गट फीलिंग आपकी है, आपकी इनर वॉइस शायद आपको कह रही है डेफ़िनेटली कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया या ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता जा रहा है जहाँ पर आपको डेफ़िनेटली नेगेटिव थिंकिंग आ रही है या नेगेटिव सोच कि ये तोड़ तो देगा, ये मुझे छोड़ देगा। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। बातचीत ब्लॉक है, बिल्कुल बातचीत बंद है। देन देयर इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स ये चीटिंग एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड। ओके, ये कार्ड कि कहीं न कहीं ये पर्सन जानबूझकर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके पर्सन। जानबूझकर उनको पता है कि वो आपसे दूर रहेंगे, आप रोएँगे, टेंशन में जाएँगे या फिर वो आपसे कहीं न कहीं ब्लॉक करके रखेंगे या जो भी अवॉइड करेंगे, आपको तकलीफ़ होगी। तो मुझे लगता है वही चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं जो आपने उनको एक बार कह दी है कि देखो ये सारी चीज़ें करो लेकिन मेरे को अवॉइड मत करो या मेरे से बात करना बंद करो, बंद मत करो या फिर मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचकर मतलब ये पर्सन ऐसे है ना, पता नहीं क्यों आपको जेलस कराना चाहते हैं, आपको टेंशन देना चाहते हैं। मतलब ये जानबूझकर अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटो पोस्ट करेंगे, आपको भी भेज देंगे, ये देखो मेरी नई फ्रेंड, ये देखो मेरा नया बॉयफ्रेंड, जानबूझकर भेजेंगे आपको कि आप रोएँ, आपको तकलीफ़ हो। पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? या जानबूझकर ना ये आपका बर्थडे को विश नहीं करेंगे और अपनी सारे बर्थडे को सोशल मीडिया अपने सारे फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे सबको, लेकिन आपको बर्थडे विश नहीं करेंगे। मतलब कहीं न कहीं एक चिढ़ आ जाती है। या फिर ये पर्सन ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी कुछ हरकतें करते हैं ना कि ऐसे दिखाने की कोशिश कि आई एम अलोन, आई एम हैप्पी, मैं अकेला हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ या मैं आज़ाद हूँ। मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जब तक थे तो प्रॉब्लम था और अभी आप नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, सो मुझे लगता है इस पर्सन की ना हरकतें दिन ब दिन नेगेटिव लग रही है मुझे, नेगेटिव होती जा रही है और आप कहीं न कहीं इसमें और उलझते जा रहे हो। आप रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं, अंधेरा है, एक प्रॉब्लम गया तो 4 प्रॉब्लम, ये हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। देन देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स ये है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको अपनी हरकतों से इन्होंने अपनी मैसेजेस से या इन्होंने खुद आकर आपको कहा है कि लीव मी या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ओके, ये कुछ हो सकता है, ये तकलीफ़ें हो सकती हैं आपकी बिकॉज़ देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। आप टूट चुके हो या आजकल आप बीमार रहने लगे हो। देखिए आप किसी के वजह से अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते बिकॉज़
आप कहेंगे मैं तो खाना खा रही हूँ सब, लेकिन अगर आपको टेंशन है तो आप बीमार पड़ोगे। अगर आप टेंशन लेते हो बार बार एक ही चीज सोच सोच कर ब्रेन को टेंशन देते हो तो आप जरूर बीमार पड़ोगे। कौन सी बीमारी हो सकती है आपको अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लव लाइफ के बारे में लेते हैं? सबसे पहले तो आपको पेट बिगड़ जाएगा, बिकॉज ये जो इमोशनल पेन और ये जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन और जेलसी और ये सारी चीजें आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा को खराब कर देते हैं, इवन रूट चक्रा। तो आपके पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी हो जाएगी, इनडाइजेशन, ये सारे। और जब ज़्यादा टेंशन होता है तो और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन जानबूझकर आपको तकलीफ दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इतनी अगर तकलीफ़ें दे रहे हैं तो क्या वो सच में आपसे प्यार भी करते हैं, या तकलीफ़ें देना उनका ये एम है, फोकस है। चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पर इस इंसान को लगता है ना कि वो आपसे ज़्यादा हैंडसम है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं ना कहीं उनको बेहतर लोग मिल सकते हैं। वो आपसे यंग भी हैं, आप थोड़े से उनसे उम्र में बड़े हो, ऐसा भी सोच सकते हैं, या आप उम्र में एकदम छोटे हो। एज गैप की वजह से इनको लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। थोड़ा सा घमंड लगता है इस पर्सन का, क्योंकि इस इंसान को शायद ये नहीं पता है कि हाँ पैसा है, सब कुछ है, दौलत शौहरत सब है, प्यार आप खरीद नहीं सकते। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी ब्लाइंड है। ये पर्सन देखना नहीं चाहते या सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। पेज ऑफ सोर्स डेफिनेटली यहाँ पर है कि इस पर्सन की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एक तो यहाँ पर कोई है जो इनको ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। देखिए, जब कोई भी कुछ भी करता है तो अगर सही है तो सही बोलना चाहिए, गलत है तो गलत। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है किसी को और जानबूझकर आपके पार्टनर को कोई कह रहा है कि उसको अवॉइड कर रहे हो, अच्छा किया। उसको ब्लॉक कर दिया, अच्छा किया। तो ये जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि दो प्यार करने वालों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। हो सके तो लड़ाई झगड़े मिटाने चाहिए, नहीं और भड़काना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कोई वो चीज़ मुझे लगती है कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आ रहे, या कोई है जो उनको जानबूझकर ये सारा कुछ करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट 2 कार्ड्स हम लेंगे। उसके पहले हम लेंगे आपके लिए कुछ कार्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और कमेंट किया है, उनकी ज़िंदगी में आगे जाकर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे 5 कार्ड्स, 2, 3, 4 और एक कार्ड गिर चुका है, चलो 5। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस इंसान को लगता है कि मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, या ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और काम की वजह से रिश्ते में दूरियां नज़र आती हैं। मतलब वो बार बार आउटडोर जा रहे हैं, बार बार बिजी रह रहे हैं, ओवर काम कर रहे हैं। शायद वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ना इनको कुछ प्रमोशन मिलने वाला है, कोई पोस्ट इनकी बढ़ने वाली है, तो उसके वजह से शायद ज़्यादा काम करते हुए, कुछ प्लानिंग करते हुए, काम करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इनका फोकस प्यार और पैसा। इंसान के सामने 2 चीज़ें, इंसान को दोनों ज़रूरी होती हैं। ओके, पैसे भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। लेकिन जब इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा हो जाता है तो समझ लीजिए वो इंसान शैतानी रास्ते पर चल पड़ रहा है। क्योंकि वो जो धन कमाने का होता है ना, एक आपको भूत सवार होता है ना कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा नहीं रहता भाई, आज पैसा है कल चला जाएगा। पैसा किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता। बट हाउ यू आर, आप कितने खुश हो, या आपकी ज़िंदगी में कितने लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, कितने रिश्ते आपने जोड़े हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि हर किसी को दुनिया छोड़कर जानी है एक ना एक दिन, और जजमेंट डे आता है। ओके, तब वहाँ पर फैसला होता है कि तुम्हारे पाप कितने हैं और तुम्हारे पुण्य कितने हैं, कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, सभी हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे लगता है कि धन दौलत के पीछे पड़ रहे आजकल बहुत ज़्यादा, और शायद
गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन गलत चीज़ों से पैसे कमा रहे हैं। पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन आप थोड़े लोग कमाते हैं मेहनत का पैसा, और थोड़े लोग आपको पता है करप्शन करके भी पैसे कमाते हैं। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन गलत तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। गलत तरीकों से मतलब कमीशन ले लिया, इसकी चीज़ 10,000 की है तो 40,000 में बेच दी, ऐसा कुछ। तो गलत चीज़ें गलत तरीके से पैसे कमाना, और इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है बार बार तो उसके पीछे पड़े हैं कि मैं और पैसे कमाऊं और पैसे, ऐसे करते करते इनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, और ज़्यादा करके आपके साथ लव लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये पर्सन प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी सस्ते में लेना और महंगे में बेच देना, या फिर होता है ना सेकेंड हैंड कार ले लेना बेच देना, समथिंग लाइक दैट। इट इज शोइंग मी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ओके, एसेट्स, ज़्यादा करके प्रॉपर्टी, लैंड और सारी चीज़ें उसमें मुझे डीलिंग करते हुए मुझे नजर आता है। उसमें ये भी आता है कि घर लेकर बेच देना, ओके, सेलिंग। सो ये भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, कुछ सेल करते हुए और पैसे कमाते हुए। रियल एस्टेट में हो सकते हैं, उनकी खुद की एजेंसी भी हो सकती है। देन देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये हमेशा आपसे अगर लड़ते हैं तो हमेशा उनको लगता है कि मैं ही सही, और आज भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा है, डीप डार्क फीलिंग्स में, कि आज भी वो नहीं मान रहे हैं कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच में चलो ठीक कर लेते हैं, बात कर, नहीं, वो घमंड लेकर बैठे हैं कि मैं सही हूँ, उसको आने दो, उसकी गलती है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे ऐसा किया, उस कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेम्स यहाँ पर डालते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन की। कहीं ना कहीं आप झुक जाओ उनके सामने, और वो अगर जीत जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हमेशा ये रखना चाहिए याद कि प्यार में, रिश्ते में, लव लाइफ में कोई हार जीत नहीं होती, दोनों इक्वल होते हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन पता नहीं क्यों आपको कमज़ोर समझते हैं। इस इंसान को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा उनके पीछे पड़े रहोगे और किसी की तरफ नहीं जाओगे। वो जैसा चाहे वैसे आपके साथ बर्ताव कर सकते हैं, तब भी आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे। ये इनके माइंड में है शायद सब कुछ, या इसके पहले आपने ही उनको मौके दिए हैं, तभी तो ये ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिव। आपके पर्सन आज ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है उनके ऊपर, जो ये सब करवा रही है। ओके, सो मुझे लगता है आपके पर्सन आजकल प्यार को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको कि शादी और कमिटमेंट वेटिंग एनर्जी में रखा है, बातचीत नो कांटेक्ट। ये और ज़्यादा करके आपको किसी और के साथ जाकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, और उसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं, गलत तरीकों से पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, और ये हमेशा आपके सामने जीतना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू शो दैट दिस पर्सन इज वीक, या उनको आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, दिखाना नहीं चाहते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेट मी टेक दिस 5 कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप थक चुके हो, सच में आप थक चुके हो। आपके लिए यही है, अभी भी आप यही सोचते हो कि ये पर्सन पहले जैसे हो जाए और आपके साथ रिश्ता निभाए। सो दैट इज हियर। आप वही चाहते हो, आप अकेले हो, आप किसी और को नहीं, आप किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहते। दिस यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस पर्सन। आपको लगता है कि यही व्यक्ति, यही पर्सन मेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। तो मुझे लगता है ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, आपका प्यार कुछ भी करके कम नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, या फिर लोग पागल हो जाते हैं प्यार में। तो यहाँ पर आपका पागलपन दिखाई देता है, मतलब आप किसी भी हद तक जाकर इस इंसान को हासिल करना चाहते हो, और अगर ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ बर्ताव कर रहे हैं नेगेटिव, तब भी आपको लगता है कि मेरे पर्सन ऐसे तो नहीं थे। हो सकता है कि मेरा प्यार उनको बदल दे, और आप उनको पाना चाहते हो कि धीरे धीरे दोनों साथ में रहकर वो सुधर जाएंगे। ऐसे कुछ एनर्जी आपकी नजर आती है। यू वॉन्ट टू बी दिस विद दिस पर्सन ओनली, इनके साथ ही आप आगे फ्यूचर देखते हो। या सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा समझा रहे हो, ठीक है, अपने आप को समझा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में मुझे ये नज़र आता है कि इस इंसान को आप दिन रात याद कर रहे हो। इसने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब खुद को ही समझ, मतलब खुद ही सवाल पूछ रहे हो और खुद ही जवाब दे रहे हो। ऐसी एनर्जी है कि इसने ऐसा किया, शायद ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा मेरे साथ किया, ओके ऐसा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आपका दिल इस इंसान को याद करने से रुक नहीं रहा है। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन को, जैसे क्योंकि नाम जाप होता है ना, वैसे आप याद कर रहे हो
कि कुछ भी हो जाए मेरे पर्सन पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे प्यार करने वाले, लविंग केयरिंग हो जाए, पहले जैसे मेरे से मिलने आए, वो आप सोचते हो। ये सारी नकारात्मक आप नहीं चाहते हो, ये पैसे, ये सब कुछ, शोहरत, नाम, ये नहीं चाहते हो। आप बस एक रिश्ता चाहते हो, प्यार का रिश्ता, जिंदगी भर का रिश्ता। दैट इज शोइंग मी। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ही सोचते हो। ओके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हो, मतलब कुछ भी हो जाए इस इंसान का आप इंतज़ार करोगे, ऐसा लगता है मुझे। मतलब देखिए, इट इज शोइंग मी ओल्ड मैन, मतलब कहीं ना कहीं आपकी अगर शादी की उम्र अभी है, आपको अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तब भी आप डिले कर रहे हो। ठीक है, डिले कर रहे हो, आप रुकना चाहते हो 6 महीने, 1 साल और 2 साल, ऐसे करके करके मुझे लगता है बहुत टाइम रुके हो। यू आर डिलेइंग, मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि अच्छा वक्त नहीं है, अच्छा वक्त है, लेकिन आप अपनाना नहीं चाहते। अच्छे रिश्ते आए हैं लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको किसी में दिलचस्पी नहीं है। आप बस इस इंसान को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, उनके साथ फ्यूचर को लेकर ही अभी तक सपने देख रहे हैं, कुछ और नहीं ट्राई करना चाहते। जैसे कि इंसान को अगर देखिए, अगर उसने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर उसको खुशी नहीं मिल रही है और उसको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो कहीं दूसरी जगह पर भी वो ट्राई कर सकता है जॉब, जहाँ पर उसको खुशी मिले। कुछ लोग जॉब करते हैं पैसे के लिए और कुछ लोग सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए भी। तो यहाँ पर आप अपनी खुशी नहीं देख रहे हो, आप सबको खुश करने पर लगे हुए हो, ज़्यादा करके अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हो। आप अपनी खुशी के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। दिस इज़ द गाइडेंस। आप अपने बारे में सोचें, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचें। लाइफ इतनी सी होती है, उसमें आप क्या क्या करना चाहते हो या फिर आपके सपने पूरे कब करेंगे आप, उसके बारे में आपको सोचने की अभी ज़रूरत है। चलिए राशियों की बात करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आई हुई है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, सभी 12 राशि। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीवो है। सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। सिंह थोड़ा सा एग्रेसिव ही होते हैं, सिंह राशि वाले थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। तो हो सकता है वो राशि आपके पार्टनर की है, वो सिंह राशि के हो सकते हैं। अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस डेक से हम लेंगे 3 कार्ड्स गाइडेंस के तौर पर। हमने आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी, आपकी फीलिंग्स देखी, अभी गाइडेंस इस रिश्ते में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं आपको बताऊं, लकी नंबर्स जो आए हैं 11, 11 नंबर, साथ ही साथ यहाँ पर 12 नंबर, 9, 14, 19। आपके पर्सन जो है अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी, नवंबर। गाइड करें प्लीज एंजल्स। सो बियॉन्ड इल्यूजन, गलत फहमियाँ दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन की सोच थोड़ी सी बदल जाएगी तो वो पहले जैसे हो जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा हौसला नहीं हारना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसे आपके लिए गाइडेंस आई है कि सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद के ऊपर पूरी दुनिया कायम है, होगा सब कुछ सही, सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन देखिए, इंसान जब उड़ता है हवा में ना, इसलिए पुराने लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे पाँव ज़मीन पर होने चाहिए, हवा में ज़्यादा मत उड़ो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हवा में उड़ रहे हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा ही जीनियस समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर इनको नीचे आना पड़े। तो बियॉन्ड इल्यूजन है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने बारे में पर्सन ओवर सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, और वो उनको ज़रूर असलियत सामने आएगी। गोइंग विद द फ्लो, ये कार्ड कहता है कि धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। गोइंग विद द फ्लो, अचानक चीज़ें या सडनली चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। ओके, हमेशा अचानक बारिश नहीं आती है, बारिश के सीजन में बारिश आती है, लेकिन कभी कभार। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी जो आपका रिश्ता टूटा है या रिश्ता खराब है या नो कांटेक्ट है, मायूसी है आप दोनों के रिश्ते में, वो धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा। याद रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। अपने पौधा लगाया तुरंत फूल और फल नहीं आते, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा और फूल फल उसको लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा हौसला आपको रखना होगा।
नेक्स्ट इज लेटिंग गो। जो भी चीज़ें हुई है उसे पीछे भुला कर ही आप नई शुरुआत कर सकते हैं। वो चीज़ें दोनों भी, उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपने उनके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को आप सुनाएंगे, उतना दूरियां रहेंगी। वो भुला कर नई शुरुआत करना चाहते हो तो यस, इट इज़ ऑलवेज इंटेंसिटी। अभी यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड ये डेफिनेटली कहता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस हो सकती हैं, या इंटेंसिटी के साथ कोई डिसीजन ले सकते हैं, रैंडमली कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है आपको रोकने के लिए कार्ड आया है कि तुरंत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपकी खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस इंसान के साथ आप खुश हैं तो देन यू हैव टू वेट। अगर इस पर्सन के साथ आप खुश नहीं हैं और आपको खुद लगता है कि नहीं चाहिए रिश्ता, जब आपकी मन की तैयारी होगी तभी आप आगे बढ़ें, तो जल्दबाजी ना करें। तो ये था आज आपके लिए रीडिंग। कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।